अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़ेशन की। फर्टिलाइज़ेशन में पढ़ने वाले हैं इंटरनल फर्टिलाइज़ेशन, इसके टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उससे पहले हमने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि दो गैमेट्स क्या होते हैं, उसमें फ्यूजन होती है और वहाँ पे क्या बनता है, ज़ाइगोट बनता है। जब ज़ाइगोट बनता है तो उसमें फर्दर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होती है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल बेबीज़ जो होता है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है दोस्तों, यही पढ़ा हमने। तो हमने ये वहाँ पे ये भी डिस्कस किया था, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तब जो बेबीज़ पैदा होता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता किसका, पेरेंट्स का। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती पेरेंट्स की। क्यों नहीं होती? मैंने आपको बताया था, वहाँ पे दो गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट्स होता है, एक फीमेल गैमेट्स होता है। तो दो जीन्स वहाँ पे, एक मदर के जीन्स होते हैं, एक फादर्स के जीन होते हैं। जब वो कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे कुछ हमें करैक्टर मांग के लगेंगे बच्चे में, कुछ करैक्टर जो होंगे फादर्स के होंगे, क्योंकि वहाँ पे दो पेरेंट्स क्या हुए थे, मिले थे। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स की जो बेबी होता है वो नहीं बन सकता। ठीक है, वो नहीं हो सकता। तो हम अगर सेक्सुअल की बात करें, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम एग्जैक्ट कॉपी पेरेंट्स की क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एमोबा की बात की थी, एज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन फर्स्ट लेक्चर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने बात की थी कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है और उसी सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, सेपरेट ऑफ होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी जो होती है पेरेंट्स की वहाँ हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हमने एमोबा की बात की थी, एमोबा की बात की थी, सिंगल सेल था, उसमें फर्दर डिवीजन हुई, उसके पास न्यूक्लियस था, एलंगेशन हुआ न्यूक्लियस का, और उसके बाद क्या हुआ, जब डिवीजन हुई तो वहाँ पे दो डॉटर सेल हमें देखने को मिले। ठीक है, वो फर्दर डॉटर सेल जो होंगे फिर फर्दर क्या करेंगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगी, तो वो एग्जैक्ट कापी फिर अपनी क्या करेंगे, फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी होती है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वहाँ पे गैमेट्स नहीं शामिल होते। क्या होते, गैमेट्स वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, क्योंकि वहाँ पे गैमेट्स जो होते हैं वो मेल गैमेट्स होता है और फीमेल गैमेट होता है। वहाँ पे जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं जब बच्चे में, तो वो बच्चा एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनता, क्योंकि कुछ करैक्टर उसमें माँ के होते हैं, कुछ करैक्टर जो होते हैं वो बाप के होते हैं, एज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो हम आज बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की। तो मैंने पहले ही बोला, इसमें हम फर्टिलाइजेशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट का होना, कंबाइन होना मस्ट है, क्योंकि वो फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमेट से, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ ज़ाइगोट ज्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या फ्यूजन होता है किसका, मेल गैमेट का विद फीमेल गैमेट। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्या है, सिंस द मेल गैमेट ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड स्पर्म। ठीक है, इसकी बात हमने ऑलरेडी की है कि मैंने पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मेल गैमेट होता है एनिमल का, उसको हम स्पर्म बोलते हैं। एंड द फीमेल गैमेट्स जो होता है एनिमल को, उससे हम एग बोलते हैं, या फिर उसको हम ओवम भी बोल सकते हैं। देयरफॉर वी कैन आल्सो से दैट। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन एग और ओवम टू फॉर्म ए ज़ाइगोट ज्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं, फ्यूजन किसका, स्पर्म का किसके साथ, विद एन एग और ओवम, वो बनाता है ज़ाइगोट ज्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंपली आप ये भी याद रख सकते हैं, द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन एग और ओवम टू फॉर्म ए ज़ाइगोट ज्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, Thus, the process of fertilization produces a new cell called zygote। क्या करता है ये फर्टिलाइजेशन, क्या प्रोड्यूस करता है, एक न्यू सेल जिसको हम बोलते हैं ज़ाइगोट। मैंने पहले आपको बोला था, मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। इनमें जब फ्यूजन होती है, तो जब फ्यूजन होती है वहाँ पे एक न्यू सेल तैयार होता है, जिसे हम ज़ाइगोट का नाम देते हैं। ठीक है, ज़ाइगोट का नाम देते हैं। यही बोल रहा है कि जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, ये प्रोड्यूस करता है एक न्यू सेल को, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ाइगोट बोलते हैं। उसके बाद द ज़ाइगोट इज़ एक्चुअली ए फर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड ओवम।
ज़ाइगोट क्या होता है, ये एक्चुअली ये फर्टिलाइज्ड एग होता है पहले। ज़ाइगोट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। कैसे फर्टिलाइज होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं वहाँ पे फ्यूजन होती है, फिर जाके ज़ाइगोट तैयार होता है, इसीलिए वो पहले से होता है क्या, एक फर्टिलाइज्ड होता है। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ ज़ाइगोट इज़ फॉर्मड बाय द कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड एग। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या, द न्यूक्लियस ऑफ ज़ाइगोट। ठीक है, हमने बात की थी कल मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की, उसमें हमने स्पर्म को डिस्कस किया था, उसी के साथ हमने एग को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था न्यूक्लियस होता है, उसके पास साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उसकी मिडिल पीस, उसके बाद टेल होता है स्पर्म की अगर हम बात करें तो। ठीक है, इसी तरह हमने एग की बात की थी, उसमें भी हमने देखा था न्यूक्लियस हमें देखने को मिला था, और उसके बाद वहाँ पे उसका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे जेली कोट कहते हैं, जो क्या करता है, जो प्रोहिबिट करता है, जो रोकता है बाकी स्पर्म्स को अंदर जाने के लिए, सिर्फ एक स्पर्म को वो अंदर जाने देता है, उसको परमिशन होती है एक स्पर्म की, जब वो वहाँ पे मिलता है तो वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी तरह ये न्यूक्लियस जो होता है ज़ाइगोट का, ये फॉर्म होता है किससे, कम्बिनेशन से, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म और एग। ठीक है, इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर विद एन एग सेल फ्रॉम द मदर टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड ज़ाइगोट। ठीक है, आपको समझ आई ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, द प्रोसेस जो होता है फर्टिलाइजेशन का, इसमें मीटिंग होता है, कंबाइन होता है, क्या, स्पर्म सेल कंबाइन होते हैं किसके साथ, फादर के स्पर्म सेल कंबाइन होते हैं विद एन एग सेल फ्रॉम मदर के साथ, वो वहाँ पे क्या बनाते हैं, एक फर्टिलाइज एग। ठीक है, फर्टिलाइज एग जिसे हम क्या किसका नाम देते हैं, ज़ाइगोट का नाम देते हैं, जिसे हम ज़ाइगोट का नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, जी आप देख सकते हैं कल हमने इसकी बात की थी कि जो स्पर्म होते हैं वो उनमें एक किस्म की रेस होती है। ठीक है, जो एफिशिएंट स्पर्म होता है वो ही ओवम के अंदर जा सकता है, वही उसको जाके पेनिट्रेट कर सकता है, अदरवाइज़ बाकी जो स्पर्म होते हैं वो नहीं कर सकते सारे के सारे। ठीक है, ये हमने कल भी बात की थी, ये जो एग होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, अगर हम इसकी कंपेयर करें इसको हम स्पर्म के साथ, स्पर्म जो होता है वो छोटा होता है और जो एग होता है वो इससे बड़ा होता है। ठीक है, और जी आप देख सकते हैं प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। अगर हम डायग्राम की बात करें, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वजाइना आप देख सकते हैं, वजाइना, ओके, वजाइना, तो यहाँ पे ये एक लेफ़्ट ओवरी होती है, एक राइट ओवरी होती है। ठीक है, ये अल्टरनेटली काम करते हैं, जब स्पर्म होता है, स्पर्म जब इंटर होता है, या फिर पहले वो अगर लेफ़्ट ओवरी में ऑलरेडी कंबाइन हो चुका है तो वो फिर राइट ओवरी में जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसकी कम्बिनेशन, इसकी अल्टरनेटली ये काम करते हैं। ठीक है, जो स्पर्म होता है वो सिंगल, सिर्फ इसका हेड ही जो होता है वो अंदर जाता है। क्यों उस हेड जाता है, क्योंकि हमने बात की थी कल उसके हेड के बारे, उसके हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक्रोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक्रोसोम, जो जाके अंदर जब वो एग के साथ मिलता है तो वहाँ पे ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है किसको, उस एग को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायग्राम शो करी है मैंने, तो ये देख सकते हैं आप, इसका सिर्फ हेड ही जो है वो अंदर गया है। ठीक है, हेड ऑफ स्पर्म इंटर्स एग। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा होता है न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म्स टू प्रिवेंट, जो ऊपर का उसका मेम्ब्रेन होता है वो रोकता है बाकी एंट्री किसकी, स्पर्म की एंट्री को। ठीक है, ये ऐसा ही प्रोसेस होता है किसमें, फर्टिलाइजेशन में, ये सेम प्रोसेस। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है सिर्फ। और इसके बाद हम बात करें तो मैनी स्पर्म्स ट्राई टू इंटर द एग, ओनली वन स्पर्म इज सक्सेसफुली इन इंटरिंग द एग। ठीक है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि जो स्पर्म होते हैं, बहुत सारे स्पर्म होते हैं, सिर्फ एक ही स्पर्म को क्या होती है, एंट्री मिलती है। जो स्पर्म एफिशिएंट होता है, जो जीतता है रेस को, वही इंटर होता है, वही कंबाइन होता है किसके साथ, ओवम के साथ। व्हेन द हेड ऑफ स्पर्म इंटर्स द एग, देन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेल फ्यूजेस और जॉइंट्स विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल टू फॉर्म ए न्यू न्यूक्लियस। क्या होता है, जब एक व्हेन द हेड, जब स्पर्म का जो हेड होता है इंटर होता है एग में, तो देन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का सेल का, वो फ्यूज़ करता है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं ज्वाइन करता है किसके, न्यूक्लियस के साथ, जो एग होता है उसके न्यूक्लियस के साथ, और वहाँ पे एक न्यू न्यूक्लियस की क्या बनती है, न्यू न्यूक्लियस क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म विद द न्यूक्लियस ऑफ एग टू फॉर्म ए न्यू सेल कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग और ज़ाइगोट। द टेल ऑफ सक्सेसफुल
स्पर्म एंटरिंग द एग रिमेन्स आउटसाइड। क्या बोलता है, ये कहता है कि फ्यूजन जो होती है न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म की विद द न्यूक्लियस ऑफ एग के साथ, वो वहाँ पे क्या बनाता है, एक न्यू सेल, जिसे हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, या फिर उसको हम नाम देते हैं जाइगोट का। जो टेल होता है वो सक्सेसफुली क्या करता है, स्पर्म एंटरिंग द एग रिमेन्स आउटसाइड। जब स्पर्म उसके बॉडी के अंदर एग में जब एंटर हो जाता है, तो जो उसका टेल होता है वो फिर बाहर रहता है आउटसाइड, क्योंकि टेल जो होता है वो सिर्फ मूवमेंट के काम करता है, ठीक है, सिर्फ मूवमेंट के काम करता है, बाकी वो उसका और काम नहीं होता। ऑल द मल्टीसेलुलर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या तमाम जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, जैसा कि ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ली गई है, ये इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट कहाँ से की है, सिंगल सेल से, जैसा कि हमने बात की थी जाइगोट की, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके दोस्तों, और आपको समझ आया होगा फर्टिलाइजेशन का। सिंपली आपको याद रखना है, फिजन होना है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की। इसमें दो टाइप्स हैं फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया, और उसके बाद दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय अ स्पर्म कैन टेक्स प्लेस either inside the body of the female animal or outside the body of animal, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, एग और स्पर्म में, वो बॉडी के अगर अंदर होगी, जब बॉडी के वो अंदर होगी तो हम उसको नाम देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या देते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब वो आउटसाइड द बॉडी होगी, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल एनिमल्स, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है। समझ आएगा। सिंपली आपको इतना याद रखना है, जो फ्यूजन, जो फर्टिलाइजेशन, जब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होती है, जब वो इनसाइड द बॉडी होगी तब हम उसको नाम देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब वो आउटसाइड द बॉडी होगी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगी, तब उसे हम नाम देंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस लीड्स टू टू मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एनिमल्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हमने बात की दो मोड्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। एज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इंटरनल कैसे होती, क्यों होती, किससे कहते हैं, और एक्सटर्नल किससे कहते हैं, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जी आप देख सकते हैं, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, अगर सिंपली आपको पूछेंगे तो इतना याद रखना है, द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, किसके अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है, एग और जो स्पर्म होते हैं वो मिलते हैं, तब वहाँ जाके इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द फीमेल एनिमल्स एग आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इनसाइड हर बॉडी, ठीक है। जो फीमेल्स एनिमल्स जो एग होता है वो फर्टिलाइज्ड कहाँ होता है, किसके स्पर्म से, जो मेल स्पर्म होता है वो उसके फीमेल्स की बॉडी के अंदर जाता है, तो वहाँ पे जाके यहाँ की वहाँ पे क्या होता है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है। जो मेल होता है उसका स्पर्म जब फीमेल के अंदर एंटर करता है, तो वहाँ पे जाके इसकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में the male animal puts his sperm into the female animal's body। क्या होता है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल एनिमल होता है वो क्या करता है, पुट हिज स्पर्म्स इनटू द किसके अंदर, इनटू द फीमेल्स एनिमल बॉडी, ठीक है। एंड दी स्पर्म देन फर्टिलाइज द एग इनसाइड हर बॉडी। उसके बाद क्या करता है, स्पर्म देन फर्टिलाइज द एग इनसाइड हर बॉडी, उसकी बॉडी के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स मेल पुट हिज स्पर्म इनसाइड द वुमेन्स बॉडी। इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स एग ओकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा आपको। Internal fertilization takes place in a very large number of animals such as humans, cows, dogs, cat, tigers, lions, rabbit, deer, horse, birds such as hen, sparrow, crow, पिजन एटस्ट्रा। रिप्टाइल्स की हम बात करें, लिजर्ड, स्नेक और क्रोकोडाइल्स, और इंसेक्ट की अगर बात करें हम, सिल्क मॉथ, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई, इन सब में क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ये आपको याद रखना है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो किस किस एनिमल्स के अंदर होती है, ये आपको याद रखना है। इन ऑल दीज एनिमल फर्टिलाइजेशन ओकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होती है।
और अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो फीमेल बॉडी के बाहर स्पर्म भी और एग भी कंबाइन होते हैं, जो वहाँ पे एक न्यू क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हम बात करें फ्रॉग में होता है, फिशेस में होता है कि वहाँ पे जो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि उसका एग और स्पर्म जो होते हैं आउटसाइड द बॉडी क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। इन फ्रॉग एंड मोस्ट फिशेस द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स ओकर्स आउटसाइड द फीमेल एनिमल्स बॉडी। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जो होती है वो होती है आउटसाइड द फीमेल बॉडी। आउटसाइड द फीमेल बॉडी मतलब बॉडी के बाहर जो होती है फर्टिलाइजेशन होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, ये जो फीमेल फ़िश है इसने एग्स, इसके एग्स, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं मेल फिशेस स्प्रेड स्पर्म ओवर एग, ठीक है। यहाँ पे जो मछली होती है वो क्या करती है, रिलीज़ करती है अंडे, और उसके बाद जो फ़िश, मेल फ़िश होती है वो वहाँ पे रिलीज़ करती है स्पर्म, जहाँ पे जाके वाटर में इनकी कम्बिनेशन होती है। इसे हम नाम देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है दोस्तों। In external fertilization, the male and female animals releases their sperm and egg in water, where fertilization takes place by collision between sperms and egg, ठीक है। मैंने आपको बताया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिलीज करते हैं अपने स्पर्म एंड एग इन वाटर में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होती है वो टेक्स प्लेस होती है जब कोलिजन होती है किसकी, बिटवीन स्पर्म और एग की। फॉर एग्जाम्पल द मेल एंड फीमेल फ्रॉग एंड फिशेस रिलीज देयर स्पर्म एंड एग इन वाटर इन विच दे लाइव, ठीक है। जहाँ पे वो रह रहे होते हैं वहीं पे उनकी क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं एग्स और स्पर्म, वहाँ पे वो कंबाइन होते हैं और कोलिजन होता है स्पर्म और एग में, वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होती है वो टेक्स प्लेस होती है। द स्पर्म देन कोलाइड विद द एग एंड फर्टिलाइज देम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल फ्रॉग और फिश। क्या बोलता है, जो स्पर्म होते हैं वो कोलाइड करते हैं किसके साथ, एग के साथ, और फर्टिलाइज देम आउटसाइड है किसके बाद, बॉडी के बाद हो रही है ना ये फर्टिलाइजेशन जो होती है वो बॉडी के बाहर हो रही है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि फिशेस जो होती है, फिशेस अंडे देती हैं, बॉडी के बाहर होते हैं, पानी में होते हैं। उसके बाद जो एग जो मेल फिशेस होती हैं वो स्पर्म रिलीज़ करती हैं, ठीक है। वहाँ पे जब इनकी कम्बिनेशन होती है, एग और स्पर्म की कम्बिनेशन होती है, फिर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, टेक्स प्लेस होती है, ठीक है दोस्तों। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल सच एज फ्रॉग, फिश एंड स्टार फिश एटस्ट्रा, ठीक है। क्या बोलता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो ज़्यादातर हमें एक्वेटिक एनिमल्स के में देखने को मिलती है, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, ठीक है, जैसे फ्रॉग, फिश एंड स्टार फिश हुए। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। इन एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन जो होती है वे किस में होती है, वाटर में होती है। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रॉग के एग्स हैं, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ एग होते हैं फ्रॉग के। ये मैं आपको बता दूं, फ्रॉग जो होती है वो फ्रॉग लैंड पे भी सर्वाइव करती है और वाटर में भी वो क्या करती है, सर्वाइव करती है, ठीक है। दोनों जगह पे ये क्या करती है, सर्वाइव कर सकती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन होती है, जब फ्रॉग को रिप्रोडक्शन करनी पड़ती है तो उसे पानी में जाना मस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर वो पानी में नहीं जाएगी तो उसकी रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो उसकी स्पीशीज़ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए लैंड में वो आती है, लेकिन उसको ज़्यादातर जब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो वो डिपेंड किस पे होती है, वो पानी पे डिपेंड होती है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ये आप देख सकते हैं एग इसके मतलब हंड्रेड्स ऑफ एग इसके होते हैं, लेकिन ऐसे ही आप देख सकते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं ये थोड़ा वाटरी है, ठीक है ना, जेली लाइक है। तो अगर इसको अगर ये वाटर में रहेगा तो इसको आसानी से क्या होगा, जो उसके स्पर्म होंगे वो इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। अगर ये लैंड पे आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि लैंड पे ये कैसे सर्वाइव कर सकता है, ये वहाँ पे खुश्क हो जाएगा और ये ना एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकेगा, ठीक है, सिंपली। तो अगर हम इसकी फर्टिलाइजेशन एग्स की बात करें, 1 मिनट में पहले टाइम देख लूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स, इसको फर्दर हम कल ही डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, 20 मिनट का पहले ही हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमें और बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप एक बात करना, जो टर्म सेकंड में जो यूनिट हैं साइंस के, जो हमने नहीं पढ़ा है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें,
तो मैं फर्दर जो अब स्टार्ट करूँगा उन्हीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। जो टर्म सेकंड में जब अब तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसको हम क्या करेंगे, वो जो यूनिट टर्म सेकंड के रह गए हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।